हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और ये लगातार कोटेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। इसके पहले मैंने कई कोटेशन बनाए हैं जो अलग अलग कोटेशन में कुछ अलग अलग संदेश हैं जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे होंगे। और ये जो मोटिवेशन संबंधित सारे जो कोटेशन हैं ये सारे सैद्धांतिक विचारधाराओं से ही प्रेरित होकर मैं आपके सामने ये प्रस्तुत किया हूँ। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए भी लाभदायक है और वे प्रतियोगी छात्र जो सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। ख़ासतौर ऐसे विद्यार्थी के लिए जो सिविल की परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ करना शुरू किए हैं, उनके लिए विशेषकर ये लाभदायक है। और उनके भी लाभदायक है जो 2-3 साल तैयारी किए हुए हैं, उनके लिए भी लाभदायक है, प्लस समान व्यक्तियों के लिए भी लाभदायक है। आइए इस कोटेशन को पढ़ते हैं और इसका क्या भाव निकलता है उसको जानते हैं। और आप भी इस कोटेशन को पढ़कर अपना तर्क दीजिएगा और कोशिश करिएगा, अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं दोस्त। व्यक्तिवादी वर्ग के लोग उन बिंदुओं को नहीं समाप्त करते हैं जिसके आधार पर अन्य लोग उनकी आलोचना करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाकू का प्रयोग कब औजार के रूप में किया जाता है और चाकू का प्रयोग कब हथियार के रूप में किया जाता है। तो अब इसका भाव क्या निकलता है, अब आप इस पर भी अपना विचार बनाइए। देखिए मित्र, अंग्रेज़ों के बारे में आप सुना होगा और ये भी आप सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि अंग्रेज चल गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। अंग्रेज चल गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। तो ये जो आपको कथन दिखाई दे रहा है, ये कथन इससे काफ़ी मिलता जुलता है। उनमें से एक विचारधारा ये भी है। आइए समझते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज एक तरीके से भारत की दृष्टि में व्यक्तिवादी थे। व्यक्तिवादी का मतलब एक तरीके से ये अपने हित के बारे में सोचते थे। इनको भारत देश से कोई लेना देना नहीं था, इनको अपने प्रॉफिट से लेना देना था, अपने प्रॉफिट से लेना देना था। यस, तो आप जानते हैं कि ये अंग्रेज व्यक्तिवादी थे और इनके अंदर आधुनिकीकरण की सोच थी। आधुनिकीकरण की सोच थी। कैसे पता चला कि ये इनके अंदर आधुनिकीकरण की सोच थी? अरे भाई, यही आधुनिकीकरण के माध्यम से इन्होंने भारत में तमाम प्रकार के कुप्रथा को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। कुप्रथा का दूर करने का प्रयास किया और प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा और उस शिक्षा के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान किया। ये तो आप जानते हैं। लेकिन ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं उनमें हित था। इस बात की जानकारी कैसे पता चलेगी? इस बात की जानकारी इससे पता चलती, यदि वो भारत के हित के बारे में सोचते, भारत में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को अगर बनाए रखने का वो प्रयास करते, तो शायद भारत का विभाजन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आधुनिकीकरण की सोच थी। तो ये अपने आधुनिकीकरण के सोच के माध्यम से जो सांप्रदायिकता के बीच उभर के आ रहे थे, अगर ये कोशिश करते तो इसके लिए कोई न कोई उपाय उस समय निकाल लेते और भारत में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनी रहती आज तक और भारत का विभाजन नहीं होता। और लंबे समयों तक आज़ादी के पहले जो सांप्रदायिकता के मतभेद की स्थितियां बढ़ रही थी, वो भी नहीं बढ़ती। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे।
क्यों? वो चाहते थे कि सांप्रदायिकता जिंदा रहे, सांप्रदायिकता की भावना जिंदा रही। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिवादी सोच थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, व्यक्तिवादी वर्ग के लोग उन बिंदुओं को नहीं समाप्त करते जिसके आधार पर अन्य लोग उनकी आलोचना करते हैं। यानी सांप्रदायिकता की भावना थी तो काफ़ी लोग उग्रवादी और जो अलग संप्रदाय के लोग थे और जो हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे वो अंग्रेजों के ऊपर आलोचना करते थे, लेकिन वो उसको समाप्त नहीं किए। क्यों नहीं समाप्त किए? इसलिए नहीं समाप्त किए क्योंकि उनको अपना व्यक्तिवादी हित दिखाई दे रहा था। लेकिन हाँ, यदि समाप्त करना चाहते तो उनके पास आधुनिकीकरण विचारधारा थी, कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेते। इसीलिए उन्होंने सांप्रदायिकता को जिंदा रखा एक चाकू के रूप में। जब चाहते थे तो हथियार बना लेते थे और जब चाहते थे उसको औजार के रूप में यूज करते थे। तो व्यक्तिवादी लोग जो होते हैं उससे अपना एक तीर से दो निशाने करते हैं, और वो क्या था? सांप्रदायिकता। ऐसे और ढेर सारी विचारधाराएं थी, और ये विचारधाराएं आज भी चली आ रही हैं हमारे समाज में। जो बुराइयां हैं लेकिन समाप्त नहीं की जा रही है। क्यों? क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो कभी जो विचारधाराएं वो कहीं मित्रता का भी काम करती हैं और शत्रुता का भी काम करती है, और ये व्यक्तिवादी लोग अपने हित के लिए उसको जिंदा बनाए रखते हैं। आपको नहीं लगता है कि अंग्रेज ऐसा करते थे? हमारे भारत में करते थे। अगर वो लोग चाहते तो क्या सांप्रदायिकता की भावना बढ़ सकती थी? नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो बुद्धिजीवी वर्ग थे। तो मुझे लगता है आप इस वीडियो का भाव समझ गए होंगे। यदि अलग से आपको कोई इस पर सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। आपका सुझाव का मैं स्वागत करूंगा। कमेंट करिएगा इस पर आप। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ एवं मोटिवेशनल के साथ हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।